There is a time to go long, a time to go short, and a time to go fishing by Jesse Livermore. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मार्केट में लॉन्ग करना कहलाता है बाय करना, शॉर्ट करना कहलाता है सेल करना। और सारे ही ट्रेडर दिन भर लॉन्ग और शॉर्ट करते रहते हैं। जब कोई लॉन्ग करता है मतलब कोई बाय करता है, उसी समय कोई सेल भी कर रहा है, कोई शॉर्ट भी कर रहा है, तभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अब ये लोग सब जानते हैं कि हमें लॉन्ग करना है, हमें शॉर्ट करना है, बट एक चीज लोग नहीं जानते कि कब ना ही लॉन्ग करना है ना ही शॉर्ट करना है। मतलब रेस्ट करना है ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और जो लोग ये टाइम को समझ पाते हैं वही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिवरमोर हमें यही समझा रहे हैं कि कभी लॉन्ग करने का टाइम है, कभी शॉर्ट करने का टाइम है, कभी फिशिंग करने का टाइम है, मतलब कुछ नहीं करने का टाइम है। अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। और आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का सबसे कोर कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले ही क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज सपोर्ट? आइए समझते हैं इसको। A place from where the stock reverse upside. आप इसको प्लेस कह सकते हैं, इसको प्राइस कह सकते हैं। कोई ऐसा प्राइस जहां से स्टॉक रिवर्स कर जाता हो, मतलब गिरते 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 अपसाइड को रिवर्स कर जाता हो, उसे कहेंगे हम सपोर्ट। जैसे आप इस पिक्चर में भी समझ सकते हैं। तो सपोर्ट कोई एक प्राइस नहीं होता है, प्रैक्टिकली सपोर्ट एक जोन होता है, एक प्राइस जोन होता है। ऐसा नहीं है कोई स्टॉक 110 से 100 रुपए से आके पलट ही जाएगा, 100 रुपए में सपोर्ट लेगा। वो 100 रुपए, 99 रुपए, 98 रुपए, 99.5, 101, 101.5, मतलब एक जोन बन जाता है जहां से प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक यहां से रिवर्स करेगा अपसाइड पे। इसका मतलब ये है कि उस प्राइस जोन में बायर्स रेडी बैठे हैं, अपने बाय ऑर्डर लगा के। उनकी एल्गोस में, उनके कंप्यूटर्स में ऑलरेडी ऑर्डर लगा पड़ा है कि अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो हमें बाय करना है। सपोर्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस लेवल पे आकर लोगों को लगता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है, या ये स्टॉक का राइट प्राइस है, यहाँ पर बाय करना चाहिए। सो व्हाट टू डू एट सपोर्ट? आइए समझते हैं इसको। बेसिक टेंडेंसी इज टू बाय एट सपोर्ट। मतलब बेसिक टेंडेंसी ये है कि सपोर्ट पे आए तो हमें बाय कर लेना चाहिए उस स्टॉक को या फिर इंडेक्स को जिस पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं। बट वेट फॉर क्लियर सिग्नल बिफोर यू बाय एट एनी सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही समझाया, सपोर्ट कोई एक सिंगल प्राइस लेवल तो होता नहीं है। सपोर्ट तो एक जोन होता है। अब उस जोन पे आते ही आप सिंपली बाय नहीं कर सकते। आपको सिग्नल चाहिए होता है, एक रिवर्सल सिग्नल चाहिए होता है, एक बुलिश सिग्नल चाहिए होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया है, तब आप एंट्री करते हैं और बाय करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट पर आकर आंखें बंद कर कर बाय नहीं कर लिया जाता है। शॉर्टिंग एट सपोर्ट और नियर सपोर्ट इज अ बैड आइडिया। अगर आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को उसके सपोर्ट के पास सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, सो वो बैड आइडिया है। इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, क्योंकि वो अपने सपोर्ट पे बाउंस बैक कर सकता है, चाहे छोटा ही बाउंस करे, बट बाउंस कर सकता है और उस बाउंस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है दोस्तों। ऑल्सो देयर कैन बी मल्टीपल सपोर्ट इन अ सिंगल चार्ट। चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे ले जाकर इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिखाता हूँ। दोस्तों, ये रिलायंस का 1 वीक का चार्ट है। देखिए, ये एक जोन है, एक सपोर्ट जोन है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सो यहाँ आप देखेंगे, सो अब जहां पे देखेंगे यहां से प्राइस ने एक मूवमेंट दिया, रुका, ऊपर गया, और यहां से फिर फॉल करना शुरू कर दिया। यहाँ फॉल कर कर आप इस एरिया पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आया वहां से ऊपर निकल गया। देन यहाँ कुछ टाइम बिताया, फिर नीचे आया, यहाँ पे टच किया, ऊपर निकल गया, फिर कुछ टाइम बिताया,
फिर नीचे आया, यहाँ पे टच किया, इस वक्त और ऊपर निकल गया। अगेन यहाँ से घूमा और घूमकर उसी एरिया में सपोर्ट लिया और निकल गया। इस बार उतना नीचे नहीं आया और ऊपर निकल गया। सो ये एक सपोर्ट हो गया। अब जब सपोर्ट, जब यहाँ इस एरिया से बाहर निकल गया रिलायंस, तो इसने अब ऊपर जाकर एक नया सपोर्ट बनाया, वो करीब करीब कुछ ये जोन आता है। अब जब यहाँ से निकला रिलायंस ऊपर गया, सो यहाँ कहीं पे रुका, रुक के नीचे आया, अपने इस एरिया में सपोर्ट लिया, तो ये बन गया, ये आपका हो गया S1 सपोर्ट 1, ये हो गया आपका S2 सपोर्ट 2। अब यहाँ से फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर सेम एरिया में सपोर्ट लिया, फिर एक तेजी बनी, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते करते यहाँ पर फिर सपोर्ट ले लिया और फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। तो दोस्तों आप समझे, मतलब जब जब प्राइस अपने सपोर्ट के पास आता है तब तक वो जंप कर जाता है, जब जब अपने सपोर्ट के पास आता है तब तक प्राइस वापस जंप कर जाता है। मतलब यहाँ पर आते ही, इस लेवल पर आते ही लोगों को लगने लगता है कि प्राइस यहाँ पे सस्ता हो गया है, अब हमें बाय कर लेना चाहिए। और जब अपने इस एरिया से, जहां से वो बार बार पलट के गिर रहा था, ऊपर निकल गया और एक नया सपोर्ट बनाया इस एरिया में, सब वापस जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर फिर लोगों ने बाय किया और बाय करके ले गए इसको ऊपर। तो इसे कहते हैं सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार पलट रहा हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ चार्ट में। सो हम देखते हैं बैंक, एंड ये है कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सबको पता होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन है इसके लिए। पहली बार यहाँ पे पार किया, ऊपर गया, नीचे आया, बूम, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। फिर धीरे धीरे गिरते 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 सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, ओवर किया, फिर सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आते ही फिर एक तेजी आ गई, फिर लोगों ने बाइंग शुरू कर दी। देन ऊपर गया, फिर यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। जब जब इस रेंज में आ रहा है तब तब प्राइस में एक मोमेंटम हो रहा है, तब तब आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर निकल के जा रहा है, और ऊपर भी स्लो नहीं जा रहा, वो अपने इस लेवल तक जा रहा है, अपने इस लेवल तक जा रहा है, और ये कहलाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आगे जानेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ सपोर्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी समझेंगे। सो अभी आप ये समझो, एक ऐसा प्राइस जहां पर पहुंचकर शेयर या इंडेक्स रिवर्स कर जाता है, उसको सपोर्ट कहते हैं। और रिवर्स भी अपसाइड में करता है, मतलब गिरता गिरता आ रहा है और ऊपर की तरफ निकल गया, उसको सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट एक कोई सिंगल प्राइस नहीं होता, सपोर्ट एक प्राइस जोन होता है, मतलब कुछ परसेंटेज का जोन होता है, कुछ अलग अलग स्टॉक के प्राइस के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज डिफर करती है उसकी, बट वहां पर आपको सिग्नल ढूंढने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट पे आया, वैसे तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिला दोस्तों, ये बहुत फास्ट निकल गया। ये वीकली चार्ट है, चलिए डेली में एक बार समझते हैं ये क्या हमें कोई सिग्नल मिला था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दो रेड कैंडल बनाई, एक ये, और उसके बाद इन दोनों रेड कैंडल के ऊपर निकल गया। अभी तक यहाँ से गिरते गिरते कहीं भी रेड कैंडल के ऊपर नहीं निकला था स्टॉक। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे डायरेक्ट नीचे आता जा रहा है। यहाँ पर एक पोज लिया, पोज लेने के बाद यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया, हमारी एंट्री बन जाती है और एक अच्छा मूवमेंट मिल गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे रुक सकता है, सो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है दोस्तों आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कितना लंबा रुकना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्रा ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, सो आप उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगेन यहाँ पे नीचे आया, दो रेड कैंडल पोज बनाया,
उनको क्रॉस किया, ऊपर निकल गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, यहाँ पे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ एक बार को थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया, बट नीचे आकर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाकर ऊपर निकल गया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ फिर सपोर्ट बनाया, देन बूम। वीकली चार्ट बहुत बड़ा होता है, वीकली चार्ट पे नहीं सिग्नल मिलता है, वीकली चार्ट पे मेजरली पोजिशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टर देखते हैं। सो उसमें मैंने आपको वीकली चार्ट में इसलिए दिखाया शुरू में क्योंकि उसमें आपको क्लियरली दिख जाता है, डेली चार्ट स्क्रीन में समाता नहीं है, तो मैं आपको मल्टीपल सपोर्ट लेवल दिखाना चाहता था। बाकी जब आप ट्रेड करते हैं तो आप 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवरली चार्ट, डेली चार्ट देखते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम नहीं पता है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, हमें किस टाइम पे चार्ट देखना चाहिए, कौन सा ट्रेडर किस टाइम फ्रेम पे चार्ट देखता है, तो दोस्तों आपको आई बटन में मेरी वीडियो मिल जाएगी टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने हर ट्रेडर के लिए, हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए उसमें टाइम फ्रेम अच्छे समझाया है। आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपको टाइम फ्रेम या कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वापस आते हैं। सो हमने यहाँ पे समझा सपोर्ट क्या होता है दोस्तों। अगेन सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल, ऐसा प्राइस जोन जहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स को लगता है कि यहाँ पे प्राइस सस्ता हो गया है शेयर का या इंडेक्स का, और वहां से स्टॉक रिवर्स कर सकता है अपसाइड, उसे कहते हैं सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, यह है सपोर्ट का बेसिक। नेक्स्ट समझते हैं हम व्हाट इज रेजिस्टेंस। अ प्लेस फ्रॉम वेयर द स्टॉक रिवर्स डाउनसाइड, मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पर सेलर्स बैठे हैं, सपोर्ट के लिए बायर्स बैठे थे, रेजिस्टेंस पर सेलर बैठे हैं, जहां पर सेलर्स अपना सेल ऑर्डर लगा के बैठे हैं। प्राइस अगर उस जोन पे जाएगा तो वो सेल करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस अगेन सपोर्ट की तरह कोई एक प्राइस नहीं, प्राइस का जोन होता है, और उस प्राइस पर पहुंचकर मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये लगता है कि अब प्राइस महंगा हो गया है, हमें इसे सेल करना चाहिए। या तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो नीचे बाय किया है, जिन लोगों ने सपोर्ट पे बाय किया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रेजिस्टेंस पे, या फिर नए लोग रेजिस्टेंस पर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग और शॉर्ट्स नहीं पता है तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने कंप्लीट बेसिक्स सिखाया है। आई थिंक 25 से 26 वीडियोस हैं उसके अंदर, आप जाकर देखिए, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, वरना टेक्निकल एनालिसिस आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर मैं हर टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक्स क्लियर करता रहूंगा, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, सो टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो पाएंगे। दो दो तीन तीन घंटे की एक एक वीडियो हो जाएगी, वीडियो का मूवी बन जाएगी रोज की एक। सो बेसिक्स नहीं आते तो बेसिक्स सीखिए पहले, और फिर टेक्निकल तो चल ही रहे हैं यहाँ पर, कभी भी सीख लीजिएगा। बिना बेसिक के टेक्निकल सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं और रेजिस्टेंस को समझते हैं, और उन्हीं चार्ट्स पे समझते हैं जहां पर हमने सपोर्ट को समझाया। सबसे दोस्तों हमने यहाँ पे सपोर्ट्स बनाए थे, आपको याद होगा, हमने यहाँ पे लिखा था, ये था हमारा सपोर्ट 1, ये था हमारा सपोर्ट 2। एक चार्ट में मल्टीपल सपोर्ट हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसी चार्ट में तो हमें एक और सपोर्ट मिल जाएगा, ये एक सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट 3 हो जाएगा। सो मल्टीपल सपोर्ट्स मिल सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे, अगर हम अब हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा प्राइस जहां से स्टॉक या इंडेक्स रिवर्स कर जाता हो डाउन साइड, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट 2 है हमारा, प्रैक्टिकली में ये पहले रेजिस्टेंस था। जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से रिवर्स कर रहा था, रिवर्स कर रहा था, रिवर्स कर रहा था, यहाँ आया नीचे, फिर आया नीचे, फिर आया नीचे, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मेंट टू बी ब्रोकन, मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी तो ब्रेक होने ही होते हैं, चाहे उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उन्हें हम ब्रेकआउट्स कहते हैं, ब्रेकडाउन्स कहते हैं। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में आपको जल्द ही सिखाऊंगा, मे बी 2 या 3 वीडियो के बाद आपके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आ जाएंगे, तब हम उसको समझेंगे। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे, जो इस रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे थे, वो अब हार चुके हैं, दे लॉस्ट द गेम। बायर्स ने यहाँ पर, बुल्स ने यहाँ पर अपनी ताकत दिखा दी है,
और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और तोड़कर ऊपर चला गया है, और अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है। बट स्टॉक को रेजिस्टेंस तो चाहिए, स्टॉक सीधा सीधा तो बढ़ता नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसने रुकना है और नीचे आना है। सो अब एक नई रेजिस्टेंस बनी, जो बनी इस प्राइस में, इस एरिया में। सो ये हो गई हमारी, ये थी हमारी रेजिस्टेंस वन, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस वन, जो कि सपोर्ट टू में कन्वर्ट हो गई। ये हमारा सपोर्ट वन है और ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस टू। अब स्टॉक पहली बार हमें तो पता नहीं कहाँ रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से चार्ट मिटा दें, हम ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रिप्ले मोड में जाता हूँ और यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे स्टॉक अब हमें पता नहीं कहाँ रुकेगा, अब हमें दिखा है कि यहाँ रुका है। सो ये हमारी होगी, सॉरी ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस वन। अब हम यहाँ पे दोबारा प्राइस आएगा तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ दोबारा प्राइस आया और यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर हमारे सपोर्ट पे आया ऊपर चला गया, फिर यहाँ सपोर्ट पे आया ऊपर चला गया। अब ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है प्राइस, देखिए फिर रेजिस्टेंस के पास आया, फिर नीचे गिर गया, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर निकल रहा है, अब फिर रेजिस्टेंस हिट करी है और अब प्राइस रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पे टाइम पास करके इसको तोड़ देगा और ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन जाएगी, या फिर यहाँ पे टाइम पास करके वापस नीचे आ जाएगा और अपने सपोर्ट पे वापस आ जाएगा। सो वो जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ना इसे हम सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस पर बाय कर अगर हम रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं बिना प्रॉपर सिग्नल के, सो दैट्स अ बैड आइडिया। और यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं बिना प्रॉपर सिग्नल के, तब भी बैड आइडिया। बट एक शॉर्ट करने का एक एडवांटेज जरूर है रेजिस्टेंस पे, कि हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, हमने कहा भैया रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर सकता है, हमने यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख लिया। स्टॉप लॉस कितना है, इतना छोटा सा, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो सकता है, इतना बड़ा। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर शॉर्ट करने के फेवर में है। हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे सो हमारा रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है, बट हम ऐसे शॉर्ट नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो रेजिस्टेंस है इसलिए शॉर्ट नहीं कर सकते। उस रेजिस्टेंस पर कुछ दिखना चाहिए। वैसे तो एक सिग्नल तो हमें दिखा है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ ऊपर गया है, मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ उतनी तेजी से बढ़ता हुआ ऊपर गया और यहाँ पर टक्कर मार के कम नीचे। सो मतलब ये रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पर सेलर्स ने सेल किया है। एक तो हमें क्लू मिल गया कि सेलर्स यहाँ बैठे हैं। अब क्या ये सेलर्स और आगे बढ़ के सेल करते हैं, मतलब क्या इन लेवल्स को भी क्रॉस करते हैं? अगर एक बार इन लेवल को भी क्रॉस कर देंगे सो एक एंट्री बन जाती है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हमारा, देखिए बिल्कुल इसको रिलायंस को जाकर शॉर्ट मत करने लग जाना नेक्स्ट वीक। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, कई सारे मेजर्स कर कर कोई ट्रेड ली जाती है। मैं सिर्फ वीकली चार्ट देख रहा हूँ, डेली चार्ट में क्या हुआ है, इंट्राडे में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। आप कितने साल से रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप कितना रिलायंस को समझते हैं, रिलायंस में न्यूज क्या चल रही है। इंडेक्स में तो फिर भी एक बार किया जा सकता है, स्टॉक्स में तो बहुत चीजें देखनी होती है। बट फिर भी एज अ टेक्निकल यहाँ दो बार जाके रुका है, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है सो एक एंट्री बन सकती है, बन सकती है, लेनी नहीं है। एंट्री बन सकती है और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा जा सकता है। और टारगेट दोस्तों, टारगेट बड़ा मिलेगा यहाँ। टारगेट यहाँ से ये सीधा चला है और देखिए इस
इस पॉइंट से एकदम सीधा गया है, तो टारगेट यहां तक का हो सकता है। यहां तक कोई सपोर्ट नहीं है, इसने टाइम नहीं बताया। जब तक स्टॉक ने टाइम नहीं बताया मतलब उसने अच्छा सपोर्ट नहीं बताया। यहाँ पर इस एरिया में टाइम बताया, ये अच्छा सपोर्ट है। इस एरिया में टाइम बताया, ये अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट बनाने के लिए स्टॉक या इंडेक्स को वहां पर कुछ टाइम बिताना पड़ता है, वहां पर कुछ ऐसी मूवमेंट्स करनी पड़ती है, वहां पर बुल्स एंड बियर्स की फाइट होती है, और जब बुल्स जीत जाते हैं उस फाइट में तो वो एरिया सपोर्ट बन जाता है। वहां पर बेयर दोबारा सेल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। व्हाट टू डू एट रेजिस्टेंस। बेसिक टेंडेंसी इज टू सेल एट रेजिस्टेंस। दोस्तों जैसा मैंने चार्ट में दिखाया, आपको एक एग्जांपल भी दिखाया कि कैसे शॉर्ट किया जाता है। सो बेसिक टेंडेंसी तो ये बनती है कि अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है तो आप उसको शॉर्ट करो, उसको सेल करो। अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया तो आप प्रॉफिट बुक करो। आप बायर नहीं और एक सेलर हो और आप रेजिस्टेंस पे आने का वेट कर रहे थे, वहां पे आप सेल कर सकते हैं, बट वेट फॉर अ प्रॉपर सिग्नल। और सपोर्ट के पास बाय करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर स्टॉक गिर सकता है और गिरकर अपने सपोर्ट तक आ सकता है। रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे, सपोर्ट बहुत दूर है, अब स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस के लिए तो जगह चाहिए। अब वो आ सकता है अपने सपोर्ट तक और आप फिर फंस जाएंगे वहां पर। ठीक है दोस्तों, हमने बेसिक समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूं दोबारा से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं चार्ट के अंदर। आपने चार्ट देखा, दे आर सिंपली जोन्स। मतलब, और ऐसा नहीं है कि कोई ये मैथमेटिक्स और नंबर से जोन निकल के आ रहे हैं। मैथमेटिक्स है इसके पीछे, लॉजिक है इसके पीछे, बट वो मैथमेटिक्स हम नहीं करते, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं। बट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है कि सपोर्ट पर आकर लोगों को प्राइस सस्ता लगने लगता है तो लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। सेलर्स को प्रॉफिट मिलता है तो वो भी सेलर से बायर बन जाते हैं, इसलिए वो सपोर्ट का काम करता है। इसलिए प्राइस वहां से अपसाइड रिवर्स कर जाता है। रेजिस्टेंस पे जाते ही लोगों को वो स्टॉक का प्राइस महंगा लगने लगता है, तो जिन्होंने सपोर्ट पर बाय किया है वो रेजिस्टेंस पे जाकर सेल करने लगते हैं, और नए सेलर्स भी आ जाते हैं वहां पर, जिससे प्राइस नीचे ड्रैग हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, एक स्टॉक या इंडेक्स अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होवर करता रहता है। बट कुछ टाइम्स ऐसे आते हैं, मैं आपको दोबारा एक बात बोल्ड में बोलूंगा यहाँ पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं ब्रेक होने के लिए, क्योंकि अगर कभी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं होगा तो स्टॉक नया हाई कैसे बनाएगा, और कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तो नया लो कैसे बनाएगा। सो सब जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो स्टॉक एक नई रेंज में जाता है, नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढता है और फिर उसमें होवर करता है। जब उसके पास जाता है तो फिर नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढता है और फिर उसमें होवर करता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है बाजार के अंदर। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल है। मेरी 90% ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक्स पे ही होती है दोस्तों। मैं हार्डली कोई इंडिकेटर, हार्डली कोई और टूल यूज करता हूँ। हाँ, ट्रेंड लाइन यूज कर लेता हूँ मैं, बट मेरी 90% ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होती है। मुझे सबसे अच्छा इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही लगता है, क्योंकि वहां पर मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर बायर्स बैठे हैं और कहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, कहाँ मुझे बाय करना है, कहाँ पर मुझे सेल करना है, और कहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा, कुछ नहीं करने का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चार्ट पे चलते हैं एक बार। अब हमने जो शुरू शुरू में कोट पढ़ा था जैसे लिवरमोर का, सो फिशिंग का टाइम कब है? व्हेन टू सिट आइडल। सो फिशिंग का टाइम यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, इन एरियाज में। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ तो आपको दिख रहा है गिर गई, आपको यहाँ, अगर आप यहाँ पे होते, अगर आपको ये नीचे पीछे दिख ही नहीं रहा कि यहाँ नीचे क्या हुआ है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आता है जो कि बहुत दूर है, सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है जो कि बहुत दूर है। सो इस बीच के एरिया पे ना आप बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, आपको वेट करना है
आपको यहाँ पर वेट करना है कि या तो ये सपोर्ट के पास आए आप बाय करें, या ये रेजिस्टेंस के पास आए आप सेल करें। ठीक है ना। सो जब आपको स्टॉक, जब स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ऐसे लेवल पे दिखे, ऐसे लेवल पे दिखे, ऐसे बीच के लेवल पे दिखे, तो आप बाय या सेल ना करें, आप रेस्ट करें, चेक करें कि अब अगली मूवमेंट किस तरफ है। अगर ये यहाँ से यहाँ आकर घूम कर ऊपर निकलता तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, और यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ टाइम बिता के नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर भी इट्स ये रेजिस्टेंस के पास ही है, आप एक बार को सेल कर सकते हैं। ये एरिया बिल्कुल मिडल हो गया, ये एरिया मिडल हो गया। अच्छा, कोटक बैंक का भी देख लेते हैं, हमने देखा था जब, अब इसमें देख लेते हैं। ये मिडल एरिया है, ये मिडल एरिया है। कोई लोग कह सकते हैं सर मैं यहाँ सेल करता, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता है, यहाँ बाय करता, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता। ये कहना आसान है, जब चार्ट आपके सामने बन चुका है, जब चार्ट बन रहा होता है तो ये सब डिसीजन नहीं लिए जा सकते। बेसिक टेंडेंसी ये है कि आप यहाँ कहीं पे सेल बाय करें और इस एरिया के पास आकर सेल करें आप। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सेलिंग का मौका था, कितनी अच्छी रिजेक्शन थी, यहाँ तक स्टॉक गया, रेजिस्टेंस पे आया, नीचे गया और ये लो बनाया था। चलिए मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सो देखिए यहाँ से नीचे सपोर्ट से चलता चलता आ रहा है, बहुत अच्छी तेजी है। यहाँ पे रिजेक्शन, कितनी बढ़िया रिजेक्शन दिख रही है। ये कैंडल स्टिक है, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं दोस्तों, मैंने सिखा रखी है, मतलब बेसिक सिखाया है। प्रॉपर कैंडल स्टिक तो हमने अभी नहीं पढ़ी है, एक एक कैंडल स्टिक को हम पढ़ेंगे, एक एक पैटर्न को हम इस पूरे अपने कोर्स में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, समय आएगा मैं सब सिखाऊंगा। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के ना कैंडल स्टिक पढ़ाने का फायदा नहीं है, इसलिए मैंने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया, क्योंकि कैंडल स्टिक की वैल्यू ही तब है, कैंडल स्टिक के पैटर्न की वैल्यू ही तब है जब वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पे बन रहे हैं। बीच में कुछ भी बन रहा है कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर बनी, इसके नीचे प्राइस क्रॉस किया, यहाँ पर एक एंट्री बन जाती है। अब ये तो स्टॉप लॉस, ये ऊपर स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ स्टॉप लॉस या यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। और आपको एक मूव मिला है, अब हो सकता है किसी ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्रैक्टिकली तो अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और शेयर वापस नीचे को चल पड़ा है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा इसको पढ़ने के बाद आप लोग घर जाकर, तब घर पे ही होंगे अपने आप लोग अपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट डाउनलोड करें, उसकी ऐप डाउनलोड करें, या फिर वेब ब्राउजर में भी चलता है, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे कि आप ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हैं, साइन अप करें उसके अंदर चार्ट्स को देखें, एटलीस्ट 10 चार्ट किसी भी शेयर के, जो भी आपको नाम सुनने को मिलता है बाजार में, रिलायंस का नाम सबको पता है, एचडीएफसी का नाम पता है, एक्सिस बैंक का नाम पता है, टाटा का, इतनी सारी कंपनी है, कोई भी कंपनी खोल लीजिए उसकी, और उन चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर कर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चार्ट मैंने देखा है, इसका सपोर्ट ये है, इसका रेजिस्टेंस ये है। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपने कैसा फाइंड आउट किया। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेकर, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आपने कैसा अच्छा ढूंढा है या सही नहीं ढूंढा है या कहाँ पे कमी है। लेकिन ये होमवर्क जरूर करिए, जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे ना, जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बार बार देखेंगे, उतना आपको पता चलता रहेगा कि मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, और कहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये जानना बहुत जरूरी है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो इसका मतलब ये है, सपोर्ट वंस ब्रोकन बिकम्स रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन बिकम्स सपोर्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ह्यूमन इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट अगर एक बार टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है दोस्तों, मैं आपको पहले एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं चार्ट पे ले जाकर आपको समझाऊंगा। देखिए सोचिए आप किसी एक
रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, अगर उस रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आपके मन में आपने मतलब उस रेस्टोरेंट में बहुत एन्जॉय किया है, चाहे आपको खाना अच्छा लगा, वहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा, वहाँ के लोग अच्छे लगे, वहाँ का म्यूज़िक चल रहा था वो अच्छा लगा, मतलब आपको ओवरऑल मज़ा आ गया। आप कह रहे हो यार आज डिनर करके मज़ा आ गया, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। सो जब भी आप उस एरिया में आएँगे, तो आपका मन करेगा उस रेस्टोरेंट में खाने का और आप प्राइस भी चेक नहीं करेंगे। आप थोड़ा महँगा हो गया होगा ना खाना, तब भी खा लेंगे। दूसरी तरफ आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, आपको वहाँ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। चाहे उसका खाना बेकार था, चाहे वेटर बदतमीज़ था, चाहे वहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं था, साफ-सफाई नहीं थी, गंदगी थी, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि खासा बाकी सब तो ठीक था, घर जाके आपको 10 उल्टियाँ लग गई और आपका पेट खराब हो गया, तो आपका एक बैड एक्सपीरियंस बन जाएगा। आप दोबारा उस एरिया में जाएँगे, उस रेस्टोरेंट को देखेंगे, वहाँ पे अगर 50% डिस्काउंट भी लिखा होगा, तब भी आप वहाँ पे खाना खाने नहीं जाएँगे। दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। हो सकता है उस वो रेस्टोरेंट का ओनर चेंज हो गया हो और उसने अब चीज़ें बेटर कर दी हों, बट आपका एक्सपीरियंस आपको वहाँ जाने से रोकेगा। ये एक्सपीरियंस ही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी और समझते हैं हम कि ये चार्ट पर कैसे काम करता है। आइए, देखिए यहाँ देखिए एक्सिस बैंक में देखेंगे हम। अब पहले हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन बना लेते हैं। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ज़ोन है और ये हमारे लिए एक सपोर्ट ज़ोन है। आप देखेंगे जब प्राइस एक सपोर्ट से चला है, तो यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस मिला है, फिर नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, नीचे आया, इस बार ऊपर गया और यहाँ पर रुका नहीं, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर निकल गया। अब ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया सपोर्ट, इट इज नॉट रेजिस्टेंस एनीमोर। और देखिए जब ये घूमकर वापस यहाँ पे आया, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। रेजिस्टेंस हमारी नई बन गई है, यहाँ कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस बन गया है इस एरिया में। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्यों काम करती है, उसका ह्यूमन साइकोलॉजी से क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ बैठे हैं बायर्स, जिन्हें हम बुल्स भी कहते हैं और बायर्स भी कहते हैं, दोनों ही बी से हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ बैठे हैं सेलर्स, बेयर्स। अब यहाँ पे जब जब आ रहा है सेलर्स सेल कर रहे हैं और नीचे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सेलर्स की जिंदगी बड़ी आसान है। यहाँ आया सेल किया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, मजा आ गया, फिर ऊपर आया, फिर सेल कर दिया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सेल कर दिया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ सेल कर दिया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ आया, फिर सेल किया। मैं दिखाता हूँ आपको साफ कर कर इसको। ये वही जगह है हमारी रेजिस्टेंस, जहाँ बार बार रुका था। यहाँ रेजिस्टेंस पे आया है, ये देखिए इस कैंडल रेड कैंडल बनी है, यहाँ सेलर्स दोबारा आए हैं और इसको नीचे लेके गए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार प्रॉफिट नहीं मिला उन्हें, इस बार ये नीचे गया और बूम, इतनी ज्यादा ऊपर चला गया ये यहाँ पर कि नुकसान हो गया इन सारे सेलर्स को, जिन्होंने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, सबको नुकसान करके ऊपर गया। अब क्या हुआ? ये एरिया जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट कैसे बन गया? यहाँ पर आपको मैंने बताया कि सेलर्स, इस एरिया में सेलर्स डिफीट हुए थे, उनको लॉस हुआ था और उनको वो एक्सपीरियंस याद है, वो सदमा याद है, अभी भूले नहीं होंगे। अब ये यहाँ गया, नीचे आया, तो पहली बात तो कुछ सेलर्स जो यहाँ पे होंगे, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, कुछ सेलर्स जो यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने सेल किया होगा, वो लोग इस मूव में निकले नहीं होंगे, उन्होंने नुकसान बुक नहीं किया होगा। हर कोई
हर किसी की रिस्क एपेटाइट बड़ा होता है। कुछ बड़े लोग हैं, बड़े फंड्स हैं, नहीं फर्क पड़ता उनको छोटे मोटे मूव से। जब बड़े मूव से भी उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। या कुछ लोग छोटे होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, बट बड़ा नुकसान करने के लिए भी बैठे रहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट से अपना नुकसान बुक नहीं किया हो इस वाली कैंडल में, और वेट कर रहे हो नीचे आने का। अब जैसे ही नीचे आया इधर, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान जीरो हो गया या थोड़ा सा नुकसान रह गया, तो फटाफट से बाय करना शुरू कर देंगे, ताकि उनका नुकसान, वो अपना नुकसान काटना शुरू कर देंगे, वो सेलर से बायर बन जाएंगे। ये तो आप समझते होंगे दोस्तों। आपने कुछ सेल किया है तो उसको स्क्वायर ऑफ आप बाय करके करोगे। ये बेसिक का पार्ट है यार। इस एरिया में जो सेलर्स थे, वो प्राइस यहाँ आया तो कन्वर्ट हो गए बायर में, क्योंकि अब उनका नुकसान बहुत कम रह गया है, या नुकसान जीरो हो गया, तो उन्होंने कहा निकल लिया जाए यहाँ, वरना बड़ा नुकसान होगा ऊपर। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए थे, कुछ लोग बायर भी तो होंगे, वो लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए होंगे। वो देखते रह गए होंगे कि अरे यार इतना ऊपर निकल गया स्टॉक, हमने बाय नहीं किया। अब वो लोग यहाँ आएगा जब दोबारा, तो बाय करेंगे। तो सेलर्स भी बाय करेंगे बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस, और जो बायर जिनका हाथ से निकल गया था यहाँ पर इस एरिया में, वो भी वापस यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, बिकॉज ऑफ अगेन बैड एक्सपीरियंस कि हाथ से निकल गया था। अब ऊपर गया, अब ये नई रेजिस्टेंस है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और नई रेजिस्टेंस तो बननी ही बननी है दोस्तों। हमेशा सीधा तो ऊपर जाना ही नहीं है किसी भी शेयर में। अब जब यहाँ से नीचे आया ना, अब यहाँ पर जिन बायर्स ने बाय किया है, वो दोबारा बाय करेंगे, या तो इसलिए कि उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब वो दोबारा और प्रॉफिट चाहते हैं, दोबारा बाय करेंगे। या हो सकता है कि यहाँ पर जिन सेलर्स ने सेल किया है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो भी बायर बन जाएंगे। प्लस यहाँ पर अब सेलर्स सेल नहीं करेंगे, यहाँ इस एरिया में सेलर्स सेलिंग के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास बैड एक्सपीरियंस है। यहाँ इस एरिया में फंस चुके हैं, वो बड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। अब सेलर्स यहाँ पे डरेंगे, फियर करेंगे, और बायर्स ग्रीडी हो जाएंगे। यहाँ पर इस एरिया में सेलर्स फियर हो जाएगा, बायर्स को ग्रीड हो जाएगा। जबकि पहले क्या था इस एरिया में, इस एरिया में सेलर्स ग्रीडी हो रहे थे, बायर्स को डर लग रहा था। पहले इसी सेम एरिया में सेलर्स ग्रीडी हो रहे थे, सेल कर रहे थे दबा के, और बायर्स को फियर था यहां सेल नहीं करना है। और अब यहां पर, अब यहाँ पे सेलर्स फियरफुल हो गए हैं कि यहाँ सेल नहीं करना है, यहाँ से स्टॉक घूम सकता है, और बायर्स ग्रीडी हो गए हैं कि ये अपने राइट प्राइस पे आ गया, यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। इसलिए जो ये रेजिस्टेंस था, ये टर्न हो गया सपोर्ट में। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एक चार्ट पर और देखते हैं दोस्तों, ज्यादा चार्ट नहीं दिखाऊंगा वरना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। बस इससे मैं तो काफी आराम से और डिटेल में समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ यार। अब देखिए, ये एक एरिया था, इसका सपोर्ट एरिया, प्राइस का पहले ये रेजिस्टेंस थी, टक्कर हुई यहाँ पे, नीचे आया, रेजिस्टेंस तोड़ दी, ये बन गया सपोर्ट, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया, तो ये बन गई अब रेजिस्टेंस। तो ऊपर आते ही ये अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ली है, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है, यहीं 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 घूम रहा है। घूमते घूमते स्टॉक अब निकल गया ऊपर। एक छोटी रेंज बनाई स्टॉक ने, अब इधर एक रेजिस्टेंस बनाई छोटी सी, इधर एक सपोर्ट बनाया छोटा सा, इसके अंदर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और ये ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट किया,
तो ये जो रेजिस्टेंस थी वही यहाँ पर सपोर्ट बन गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होती है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं इंक्लूडिंग मी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही ट्रेडिंग करते हैं, और मैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर प्योर ट्रेडिंग करता हूँ, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो या पोजिशनल हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं कि आपको बायर्स एंड सेलर कहाँ बैठे हैं और ट्रेडर का काम क्या होता है। उसके साथ हो लेना जो स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ जिस प्राइस पर सेलर स्ट्रॉन्ग है वहाँ आप सेल करो उनके साथ, जिस प्राइस पर बायर स्ट्रॉन्ग है आप उनके साथ बाय करो। यही तरीका है ट्रेड करने का। सो दोस्तों आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, आपको समझ में आया हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का लिंक डाल दूंगा नीचे। आप वैसे भी गूगल में सर्च करके ट्रेडिंग व्यू खोल सकते हैं और आप वहाँ पर चार्ट को देखिए। कम से कम 20 से 25 चार्ट खोलिए, उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे लगाइए और वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालिए और मुझे बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए, ईमेल पे भेज के बताइए, स्क्रीनशॉट जैसे आपका मन करे, और मैं आपका जरूर वो चेक करूँगा कि आप कैसा कर रहे हैं और आपको एडवाइस करूँगा अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो भी बताऊँगा। देखिए कल आपको एक और एजुकेशनल वीडियो मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।